अजमेर से जगन्नाथपुरी के लिए विशेष भारत गौरव ट्रेन रवाना, 970 तीर्थयात्री हुए शामिल। अजमेर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अजमेर से जगन्नाथपुरी के लिए विशेष भारत गौरव ट्रेन को आज अजमेर दक्षिण विधायक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस विशेष ट्रेन में कुल 970 तीर्थयात्री शामिल हुए हैं, जो भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर रेलवे अधिकारी, प्रशासनिक प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान भोजन, आवास एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे उन्हें सुगम और सुरक्षित तीर्थ यात्रा का अनुभव मिल सके। रेलवे प्रशासन ने बताया कि यह पहल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ आमजन को किफायती दरों पर सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुई है, इसमें 970 तीर्थयात्री गए हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे, जो हमारे 4 धामों में से एक धाम कहलाता है। इसके बाद में लिंगराज जी भगवान के दर्शन और गोपेश्वर जी के दर्शन, साथ में कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, जो भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरी के बीच मार्ग में स्थित है। तो ऐसे बहुत शुभ माना जाता है जगन्नाथपुरी में दर्शन। और ऐसे कहते हैं कि माता रुक्मणी द्वारकाधीश में श्री कृष्ण की जो 1600 नारियां थी, उनको जब बाल लीलाएं सुना रही थी, तो उनको सुनते सुनते भगवान के पूरे अंग पिघलने लगे और पिघलते पिघलते जो स्वरूप बना, तो नारायण ने आकर के उनको रोका। तो जो स्वरूप रोकने से नारायण जी ने उस कथा को रोका और जो स्वरूप बना, वही स्वरूप राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथपुरी में भगवान का इतना सुंदर मंदिर बनाया। इसकी बहुत सुंदर कथा है, भगवान का मंदिर कैसे बना और फिर जगन्नाथ जी कैसे विराजमान हुए, सुभद्रा जी और बलभद्र जी उनके साथ कैसे विराजमान हुए। हर वर्ष है ना, इंद्रद्युम्न जी की जो पत्नी है ना, उन पत्नी के कोई संतान नहीं थी, तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे को ये आशीर्वाद देता हूँ कि मैं हर वर्ष तुम्हारे पास आऊंगा संतान के रूप में। तो जो हर वर्ष हमारी जगन्नाथपुरी की जो यात्रा निकलती है, वो यात्रा भगवान मंदिर से निकलते हैं और माता के घर तक जाते हैं, है ना। तो ये यात्रा में लाखों, पूरे देश भर के, देश विदेश के लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में जुटते हैं और भगवान के रथ को खींचते हैं। ऐसी भी लीला है कि कई बार भगवान बहुत हल्के हो जाते हैं और कई बार इतने भारी हो जाते हैं कि लाखों भक्तों के खींचने से भी नहीं खींचते हैं। तो इतनी सुंदर जिनकी लीलाएं हैं, इतना सुंदर जिनका वृतांत है, ऐसे भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा पर हमारे अजमेर संभाग के तीर्थ यात्री गए हैं। वो अपनी यात्रा उनकी पूर्ण हो, सफल हो और वो वापस भगवान के दर्शन करके पुनः अपने स्थान लौटे। जिस मनोकामना से वो गए, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे, यही हमारी तरफ से तो यही उनके लिए मनोकामना है। यात्रा 17 तारीख को वापस लौटेंगे। 5 दिन की यात्रा है, क्योंकि यहाँ से भुवनेश्वर बहुत दूर है, भुवनेश्वर से फिर जगन्नाथपुरी है ना। तो जगन्नाथपुरी में दर्शन होने के बाद में फिर लिंगराज जी के दर्शन होंगे। लिंगराज भी बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है और ये कहते हैं कि जितने हमारे ज्योतिर्लिंग है, उन सब ज्योतिर्लिंगों में सर्वोत्तम और सबसे पहले जिनका दर्शन होता है, जिनका नाम लिया जाता है, वो लिंगराज मंदिर ही कहलाते हैं। और वहाँ पे जो भगवान उस स्वरूप में विराजमान है। तो